हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान के फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 21 सितंबर में सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच के संबंध क्या है? तो हो जाएगा एफ बराबर आर बटे टू हो जाएगा। एफ बराबर आर बटे टू हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो जीता है पंजाब। पंजाब याद रखिएगा, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रोवो सुमेंटो। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से जून 2025 में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुने। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सिओम 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के शानदार प्रदर्शन किया था? तो आकाश किया था। आकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरुली लिली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया था? तो ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा प्रथम स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट, जून 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह किया गया मैनार उदयपुर को। मैनार उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया? तो वरुण सागर झील जो रखा गया वो रखा गया फाय सागर झील को। फाय सागर झील, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाय सागर झील को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया है? तो यह जो किया गया, यह जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्व मैदान हारोटी पठार से संबंधित है? तो हारोटी पठार से संबंधित है, कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बारा। बारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन में बी कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या के मुकाबले में सबसे अधिक था? तो वह था डूंगरपुर। डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाओं के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये लू शब्द का उपयोग किया जाता है। लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, तो ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा भरतपुर से। भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टाडगढ़ राओली वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा झुंझुनू। झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो हो जाएगा वो हो जाएगा जयसमंद। जयसमंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और उस कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते के कानूनी तौर पर निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? यह पास होता है राज्य विधानमंडल के पास। राज्य विधानमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में राज्यों के जिलों की निचली अदालतें देश से सीधे अधिक्षण कार्य करती है? तो यह करती है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है?
जून 2025 के अनुसार। तो ये हो जाएंगे कौन है, तो ये हो जाएंगे बाबूलाल खरांडे। बाबूलाल खरांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है, तो ये जो सौंपता है, यह सौंपता है उस विधानसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया गया है, तो वह राणा हमीर। राणा हमीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विद्रोह किया था, तो यह किया था 28 मई को। 28 मई याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट 30 मार्च 1949 को गठित बृहत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, यह किया था हरिलाल शास्त्री। हरिलाल शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लिल लिल टॉन्स कविता लिखी थी, लिल टॉन्स कविता लिखी थी, वह लिखी थी कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यमल मिश्रण का प्रसिद्ध साहित्यकार कृति है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वंश भास्कर। वंश भास्कर ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थानी उपन्यास धोरा रो धोरी के लेखक को का नाम बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, तो सी लाल नथमल जोशी। सी लाल नथमल जोशी ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, चलते जीके जीएस का क्वेश्चन का आंसर होता है उसको देखते हैं। यहाँ आ जाता है जीके का। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र इस प्रकार से माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्ची। पर्ची इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्हैया ख्याल की कहानी का मुख्य पात्र क्या कहलाता है, तो उसे हम मेडिया कहते हैं। मेडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है। मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है, तो उसे हम साफा या पगड़ी कहते हैं। राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पुंगी। पुंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं में से किसकी पूजा मुसलमान रामशाह पीर के रूप में करते हैं, तो कौन से करते हैं, तो वह है रामदेव जी। रामदेव जी ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कालजली तीज महोत्सव विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है, निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बूंदी। बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में उस्ता कला निम्नलिखित में से किस शहर में की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है, तो किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बीकानेर का। बीकानेर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री है जून 2025 के अनुसार, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे अविनाश गहलोत। अविनाश गहलोत ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राजस्थान से आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों के लिए अंतिम अपील अपराधिकारी के रूप में कार्य करता है, तो वह करता है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। राजस्थान सूचना राज्य सूचना ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है, तो केरोसिन तेल में जो रखी जाती है वह है कौन सी हो जाएगा, तो हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है केरोसिन तेल में रखी जाती है। एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः निम्न द्वारा स्रावित होते हैं, तो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो ये होते हैं अमाशय और अग्नाशय। अमाशय और अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। द्विगुणित मानव कोशिकाओं के गुणसूत्रों में कितने जोड़े मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं कितने जोड़े, तो ये 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था, ये इसको मिलान कर लेते हैं। तपेदिक, तपेदिक का हो जाएगा बैक्टीरिया। खसरा का हो जाएगा, खसरा का हो जाएगा वायरस। मलेरिया का हो जाएगा प्रोटोजोआ और दादुवत कवक, तो ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, तो इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा तारी द्वार। तारी द्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया था, तो गागरोन किले का जो निर्माण कराया था बिजल देव सिंह हो जाएगा। ऑप्शन में बी आ गया बिजल देव सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
राजस्थान के करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लांगुड़िया कहते हैं। लांगुड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बालर नृत्य राजस्थान के सिरोही क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वह है गरासिया। गरासिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दोसा, लाल सोटा, सोट और सवाई माधोपुर क्षेत्रों का लोक नाट्य है? तो वो हो जाएगा हेला ख्याल। हेला ख्याल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था? यह हुआ था तमाशा। तमाशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये पटाबो की हवेली। पटाबो की हवेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनो। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन में ए याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना। सबसे उपयुक्त विकल्प इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये तो इंग्लिश का सवाल है, जीके जीएस का सवाल देख लेते हैं। यहाँ 68 नंबर हो जाएगा, किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन का क्या उपयोग है? निम्न में से उस विकल्प को चुने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत करा सके। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कौन सा? नहीं, तो एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो इसका जो शॉर्टकट हो जाएगा वो हो जाएगा CTRL+X। CTRL+X हो जाएगा। MS एक्सेल में पाई चार्ट और बार ग्राफ डैश टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यह जो पाए जाते हैं इंसर्ट के अंतर्गत पाए जाते हैं। इंसर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वेब पेज इमेज वीडियो आदि का एक संग्रह है जो एक URL सापेक्ष संबोधित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेबसाइट। वेबसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश ईमेल पते पर अनिवार्य हिस्सा नहीं है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो जो उपयोगितकर्ता नाम। ऑप्शन में ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैथ का सवाल है कि यहाँ सता है जीके जीएस का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है तो कौन सा नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ हो जाएगा। पहाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह बिल्ली काली है वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो वाक्य विशेषण का प्रयोग हुआ हुआ गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो किसका हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो सोता है सो खोता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राधे श्याम रोज का वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है संयुक्त क्रिया का। संयुक्त क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में शब्दों में तत्सम शब्द को चयन करना। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम शब्द हो जाएगा उष्ट और मयूर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये दोनों जो तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन को दिए गए जो शब्द संस्कृत के प्राकृतिक विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। क्या ये तद्भव कहलाते हैं? ये है कथन एक और। तो ये सही है, कथन एक सही है। तो विदेशी भाषाओं में हिंदी भाषाओं के आए शब्दों को तद्भव कहते हैं, ये गलत है। तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा? तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लोटा। लोटा देशज शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन में ए आता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कम गुनी होकर भी गुनी का दिखावा निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है? तो ये हो जाएगा थोथा चना बाजे चना घना। थोथा चना बाजे घना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
नयन का संधि विच्छेद होगा, नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नयन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ने प्लस अन, ने प्लस अन हो जाएगा। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पलवल बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से स्थित है? तो ये हो जाएगा झालावाड़, झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में मानसून सीजन जून सितंबर के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत एलपीए वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया था? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अगस्त में, अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के हमजा खेरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये सिवनी नदी पर बनाया गया, सिवनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? उदयपुर के क्षेत्र में स्थित नहीं है तो वह है मासी बांध, मासी बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया है? तो यह जो किया गया ये भरतपुर में किया गया, भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट डैश नामक स्थान से निकलती है, तो यह जो निकलती है बेरो की मठ, बेरो की मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है जैसा कि NHAI द्वारा 31/12/2024 की स्थिति के जारी भारत के सड़क नेटवर्क के राज्य केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण को दर्शाया गया है? तो ये इसका जो 168 हो जाएगा, 168 ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर गलियारा का हिस्सा है? निम्न में से उपयुक्त विकल्प को चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का नेतृत्व करता है, तो कौन करता है? तो वह करता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन में स्वच्छ विकास तंत्र CDM प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के तहत किया गया था? तो यह राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश का सवाल है, चलते देखते हैं। यहाँ है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे करीबी है? तो वो हो जाएगा तनोट, तनोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे कौन सा क्षेत्र हरियाणा के अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दौसा हो जाएगा, दौसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के संबंध लगभग कितना प्रतिशत थी? उपयुक्त में कौन सा विकल्प सही होगा? तो हो जाएगा 25%, 25% याद रखिएगा। जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ये हो जाएगा इला प्रत्यय होगा, जहरीला शब्द में इला प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आंख का पर्यायवाची नहीं है, आंख का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो चपला, चपला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पक्षपात शब्द का विलोम शब्द होगा, पक्षपात शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सापेक्ष हो जाएगा, सापेक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत जानता है वाक्य के लिए उचित शब्द होगा, तो जो बहुत जानता है इसके वाक्य के लिए उचित शब्द होगा बहुज्ञ, बहुज्ञ हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करना, तो चारित्रिक, चारित्रिक ये जो शुद्ध शब्द दिया गया है, चारित्रिक जो यह शुद्ध शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा दिया गया? तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा वह किस काल से संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपका खोया हुआ बैग भिजवा दिया, अपने आभार प्रकट करते हुए रमेश को पत्र लिखा, यह पत्र किस शैली का अंतर्गत आता है? तो यह तो अनौपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा था, जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर उन्होंने रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर का शब्द के लिए उचित हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुस्मारक हो जाएगा। अनुस्मारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर आप बोलिएगा तो अगर आप कमेंट कीजिएगा कि फर्स्ट शिफ्ट का भी चाहिए और जितने भी फोर्थ ग्रेड में एग्जाम हुआ है सबका आंसर की चाहिए, तो हम वीडियो बना कर अपलोड कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।